स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद फिरोज़ में। आज हम तैयारी करेंगे एमए हिस्ट्री एंट्रेंस पेपर की, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 का बहुत अच्छा ही प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन, जाति भेदभाव को महत्वपूर्ण रूप में नहीं पहचानने के लिए गांधी के आलोचना की। थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन, महान साहित्यग्रह का नेतृत्व किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी, थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत की जनगणना की शुरुआत। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बार्डन कॉन के विश्लेषण ने किया, पहला ऑप्शन। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स लिखे हैं? तो इसमें बताइए आप सही है, अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप बहुत इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है पार्थ चैटर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा इतिहासकार कहता है कि विजयनगर शासन द्वारा हिंदुओं के बीच सुल्तान शीर्षक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होगा फोर्थ ऑप्शन, फिलिपिन वैगनर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, निम्न दो कथनों को पढ़ो। प्रथम कथन दृढ़ कथन है और दूसरा कथन विवेचन। तो पहला कथन इसमें है, शाहजहां के द्वारा मासिक स्केल की शुरुआत मन सबदारों की उनकी तनख्वाह के मुताबिक सैनिक बाध्यता निर्धारित करने के लिए की गई थी। दूसरा विवेचन, मुगल द्वारा प्राय जामा के काफ़ी कम हासिल प्राप्त होने की समस्या बनी रहती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका तीसरा पॉइंट। ए एवं आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर ए के सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला, ये आपका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, नूरे बातीन किससे संबंधित है? बताइए आप सभी, कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, आंतरिक अंतर्दृष्टि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक द वर्ल्ड टर्नड अपसाइड डाउन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान रेडिकल संप्रदायों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसका मत था कि भारतीय कला पश्चिमी कला परंपरा से विकसित हुई है? बताइए आप सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वी ए स्मिथ। प्रश्न नंबर 9, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसकी देखरेख में हुआ? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद मुग़ल बादशाह अकबर जी ने करवाया था, और देखरेख में किसका हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो इन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन तो है
और जो उनके साथ 2 जनों ने करा था, 2 जने कौन कौन थे? अब्दुल फैज़, दूसरे थे अब्द अल कादिर जी। तो इसमें से हम अगर इसको खाली भी छोड़ देंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें से सही उत्तर इनमें से नहीं है कोई, तो आप इसको छोड़ सकते हैं आंसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बहमनी बंदरगाह को रूसी यात्री निकेतिन के द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र वर्णित किया गया है? तो उसके 4 ऑप्शन है, बताइए आप सभी। इसका सही उत्तर है दूसरा, दोबल। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, पिछले कुछ दशकों के दौरान इतिहास लेखन में ठगी, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ABCD ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो इनको आप बहुत गौर से पढ़िएगा और तभी सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसमें 4th नंबर है जिस पे B ऑप्शन है, तो इसको मैं B ऑप्शन भी कह सकता हूँ और 4th भी कह सकता हूँ। ये व्यवस्थित भी आ सकते हैं कभी कभी और व्यवस्थित नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये 4th ऑप्शन है, B ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन भारत में किस राजवंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है गुप्त राजवंश के द्वारा सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। प्रश्न नंबर 13, भारत में बिपिन चंद्र का राइज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बताना है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा दिए गए तर्कों का एक अध्ययन है। तो दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, ग्रेट ब्रिटेन को 1750 के बाद के आर्थिक रूप से विकसित होने हेतु निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी की आवश्यकता थी? तो पहला ऑप्शन है बेहतर परिवहन सुविधाएं और अधिक निवेश पूंजी, दूसरा विदेश में अधिक बाजार, तीसरा कृषि में नियोजित लोगों का एक बड़ा प्रतिशत, चौथा विदेश से अधिक कच्ची सामग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा तीसरा ऑप्शन, कृषि में नियोजित लोगों का एक बड़ा प्रतिशत, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, रणजीत गुहा द्वारा लिखित डोमिनास विथआउट हेजमनी, इसका बताना है हमें कि इसमें क्या था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है, इसको हम डी ऑप्शन भी कह सकते हैं, बोथ A एंड C। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है गांधी की एक आलोचना भी शामिल है और बी ऑप्शन है इसमें 17वीं शताब्दी की राजनीति के एक अध्ययन। ठीक है, तो बोथ इसमें लिखा है A एंड C। ठीक है, और सी ऑप्शन है इसमें एंटोनियो ग्राम्स्की से प्रभावित है। तो ये डी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक भारत में श्रम के इतिहास पर काम किया है? तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा तीसरा पॉइंट, द्वीपेश चक्रवर्ती और राज चंद्रवरकर दोनों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने सती और इसके उन्मूलन के बारे में चर्चा की है? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका
प्रश्न नंबर 3, तनिका सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में बुनकरों की गिरावट की स्थिति के बारे में तर्क दिया? तो इसमें जैसे कि आप सभी को पता होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, प्रसन्न पार्थ सारथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त सिक्कों पर उत्कृष्ण भाषा क्या थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, हिलियोडोरोसन जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ और शिलालेख को समर्पित किया, किस इंडो यूनानी राज्य का राजदूत था? तो ये किसके राजदूत थे? ये इसका आंसर आएगा एंथी अलिस 10। ठीक है, ये 4th ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, विजयनगर शासक के द्वारा लागू किए गए सिक्कों को कहा जाता था? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास विजयनगर के से रिलेटेड। ठीक है, तो विजयनगर शासक के द्वारा लागू किए गए शासकों को क्या कहा जाता था? तो आप बता सकते हैं पहले प्रश्न के मुताबिक वराह। ठीक है, इसमें सोने पर आप वो मत कीजिएगा, टिक मत कीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन में हम पूछा गया था कि सोने से रिलेटेड आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित इतिहासकार के लेखन में आपराधिक जनजाति के श्रेणी के रूप में चर्चा की गई और उनकी आलोचना की गई। तो उसका जो सही आंसर है वह है प्रश्न नंबर 1, मीना राधा कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। शेख अहमद सर हिंदी इस सिलसिला से संबंध एक सूफी थी। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया 1200-1800 किसने लिखी है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, मुजफ्फर आलम। अगला प्रश्न है 25, अग्ररिया सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडियन किसने लिखी है? इसका सही ऑप्शन है डब्ल्यू मोरलैंड। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26, किसने लिखा है वाई आई एम एन आर्टिस्ट? ठीक है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, सीधा सीधा नाम आ जाता है भगत सिंह जी का। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किसने गजबेतगर की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसमें कौन थे बताइए? इसमें है देवराय द्वितीय, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। इताबुर रहला की रचना किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सीधे सीधा इबे बतूता आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 29, M.N. पोस्टन और H.J. हबकुक के बारे में उन्होंने हमसे पूछा है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो है जनसांख्यिक मॉडल के महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आएगा इसका। प्रश्न नंबर 30, भारत में सर्विल सर्विस
में उच्च पद 1850 के मध्य तक कैसे भरे गए थे? बताइए। इसमें आएगा दूसरा ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा सिफारिश के माध्यम से। ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31, आमिर खुसरो ने ख्वाजैन अल फितूह किस सुल्तान के लिए लिखी थी? तो इसका ऑप्शन आएगा अला अल दीन खलजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के संदर्भ में किसने खंडित राज्य शब्द को परिभाषित किया? इसका सही ऑप्शन है बर्टन स्टीन, पहला ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, मनुष्य और मनुष्य के बीच निर्भरता के संबंधों के बारे में पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में तर्क दिए हैं। किसने तर्क दिए थे? मार्क ब्लोच, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, इनमें से किस शहर के निवासियों को दौलताबाद भेजा गया? दिल्ली ए कुहान, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गोवेनौर जनरल के नए निकास के गुंबद के लिए लुटियंस का डिजाइन मुख्य रूप से किस इमारत से प्रेरित था? प्रश्न नंबर 35 का जो ऑप्शन होगा वह है चौथा ऑप्शन, सांची स्तूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन काल के धार्मिक और बौद्धिक इतिहास का विवरण दिया गया है। किसमें दिया गया है? S.A.A. रिजवी, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, ज्यूरिख के स्विस संघ के धार्मिक सुधार का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसका सही आंसर है दूसरा, उलरिच जिंगविंग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न, निबंध क्या भारतीय इतिहास में सामंतवाद था किसके लेखक द्वारा लिखा गया? इसका सही ऑप्शन है हरबंस मुखिया, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। निबंध औपनिवेशिक राज्य और वन नीति द्वारा लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4, नीलाभद्री भट्टाचार्य जी। प्रश्न नंबर 40, 13वीं और 14वीं सदी के उत्तर भारत के संदर्भ में सूफी सुल्तान संबंधों पर चर्चा किस इतिहासकार ने की है? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, साइमन डिग्बी। प्रश्न नंबर 41, क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो ये संस्कृति हैं ये 100 ऑफ BC के हिसाब से हैं, ठीक है। तो आप इनको अगर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन दिए गए थे वो इसमें इन प्रश्न में थे नहीं, ठीक है, फिर भी हम इन्हें सुनियोजित व्यवस्थित करने के अगर करेंगे तो सबसे पहले 4th नंबर का पहला आएगा, सबसे पहले आएगा ये पहला नंबर, ठीक है। फिर दूसरे पे आएगा ये, फिर तीसरे पे आएगा तीसरा,
ठीक है, और चौथे पर ये वाला जो बचा हुआ है आपका, ठीक है। आप इनको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इनके जो ऑप्शन हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए नहीं गए थे, ठीक है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ भी सकते थे। ये उनकी तरफ से एक तरह से गलत भी कहा गया कि ये प्रश्न उनका गलत रखा गया है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, कालानुक्रमिक क्रम में भूवैज्ञानिक समय स्तर की व्यवस्था करें। इयॉन, ईरा, पीरियड, ई पीको। तो ये जो क्रम रखे हुए हैं ये बिल्कुल सही रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सही रखे हैं तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। इसमें वही एक प्रश्न और था पहले विवेचन और के लिए। इसमें कथन और कारण है। ब्रह्मांडवादी प्रतिमा की छवि ने गांधार में जन्म लिया। कारण, प्रारंभिक गांधार कला ग्रेओ रोमन कला से ली गई। निम्न में से कौन सा दोनों के बीच सही संबंध है? तो ऑप्शन है इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए के लिए व्याख्या नहीं है। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए के लिए व्याख्या नहीं है, सही है। दोनों ए और आर गलत है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, दोनों ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न, लकुलेश को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संस्थापक समझा जाता है? तो बताइए। इसका सही आंसर आएगा पशुपात, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, कुशीनगर जहां बुद्ध की मृत्यु हुई इसे गणतंत्र में था। बताइए इसका क्या ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन आएगा मल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, शब्द सबाल्टर्न हिस्टोरी ऑफ ग्राफी संवर्धित करता है। इसका आंसर आएगा नीचे का इतिहास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, ऋग्वेद 10.75 में से किन नदियों का उल्लेख नहीं है? इसमें से किन नदियों का उल्लेख नहीं है? तो इसका ऑप्शन आएगा नर्मदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है? पहला, मरियम एवं सुल्ताना का महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, 5 महल, हुमायूं का मकबरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसी तरह से अवस्थित नहीं हैं ये लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सी जगह पर सूर्य मंदिर नहीं है? तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है इसमें सीधा सीधा नज़र आती है खजुराहो पर, ठीक है, खजुराहो पर सूर्य मंदिर नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन सा रोमन लेखन नहीं था? इसमें से कौन सा रोमन लेखन नहीं था? एरिस्टोफेन ये रोमन लेखन नहीं थे। तो आज हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ।